नमस्कार। एक प्रश्न जो मुझे बार बार पूछा जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे। और प्रश्न ये है कि हमारे किसी भी वास्तु में, चाहे वह घर हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, अगर कबूतर पीजन एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो वह शुभ है या अशुभ है। वास्तु में पीजन की एंट्री को पॉजिटिव कहा जाता है या नेगेटिव कहा जाता है। बात मैं शुरू करूं उससे पूर्व, वास्तु के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में इसके बारे में विशदता से बात की गई है और सभी प्रमाणभूत ग्रंथों का ये कहना है कि कबूतर का वास्तु में आना नेगेटिव है, उसको अत्यंत अशुभ माना गया है। इतना ही नहीं, सम्रांगण सूत्रधार तो यहाँ तक कहता है कि वास्तु चाहे वह पुराना हो, नया कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, या फिर ऑलरेडी न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम हो, या फिर अंडर कंस्ट्रक्टेड वास्तु हो, वहाँ पर यदि कबूतर प्रवेश करे तो महादोष पैदा होता है और उसकी शांति करवानी अनिवार्य हो जाती है। आप सम्रांगण सूत्रधार का श्लोक देखें। प्रासादे वा गृहे वापि कपोतः प्रविशद यदि तत्र दोषा प्रपद्यन्ते शांति कर्म तथैव च। याद रहे, श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि वास्तु के जो स्टेजेस है, दैट मीन्स आइदर वो पुराना हो या फिर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो या फिर अंडर कंस्ट्रक्टेड हो, या फिर वास्तु छोटा हो या बड़ा हो, या वास्तु का किसी भी प्रकार क्यों ना हो, वो राजमहल है या छोटी सी झोपड़ी है, सब जगह पर कबूतर प्रवेश को नेगेटिव कहा गया है। अब इतनी समझ प्राप्त करने के बाद एक नई तरह की समझ आजकल डेवलप हो रही है, और वो समझ ये है कि जो सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स है वह ये कहते हैं कि माना कि जो ग्रे कलर का या जो ब्लैक कलर का कबूतर होता है वह अशुभ होता है, लेकिन वाइट या सफ़ेद कबूतर जो होता है वह पॉजिटिव होता है। यह मान्यता भी पूरी तरह से गलत है। शास्त्रोकारों ने तो चारों तरह के कबूतर के जो प्रकार है उनको वास्तु में जो प्रवेश करे वो तो उनको अशुभ माना है। वास्तुराज वल्लभ टीका एवं वास्तु मंदन टीका में यह स्पष्ट सूत्र दिया गया है। प्रासादं गृहं वा प्रविष्टाः संतो दोष सूचकाः चतुर्विधा कपोताः। अब इतनी समझ प्राप्त करने के बाद शायद कुछ विद्वान लोग ये कहेंगे ये तो मध्यकालीन जो वास्तु के ग्रंथ है या शिल्प के जो ग्रंथ है उसमें कबूतर प्रवेश को वास्तु में अशुभ कहा गया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमारी जो ओल्डेस्ट बुक ऑफ द अर्थ है ऋग्वेद, उसमें भी ऋषि कबूतर को वास्तु से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं, और वहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, वहाँ पर ऋचा है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कबूतर वास्तु के बाहर निकालने के योग्य है, क्योंकि कबूतर वास्तु में आने से दुर्भाग्य आता है। पिजन ब्रिंग्स मिसफॉर्चून इन वास्तु। ऋग्वेद की आप ऋचा देखें। ऋचा कपोतम नूदत प्रणोदमिशम मदंतः परिगाम नयध्वम। एक बात इस चर्चा से स्पष्ट हो जाती है कि वास्तु में कबूतर एंटर ही न हो उस तरह की प्लानिंग हमें करनी चाहिए। आइदर कबूतर जाली या फिर फिंस की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर कबूतर हमारे से दूर रहे, हमारे वास्तु से। उस तरह की किसी भी अरेंजमेंट को शास्त्र में पॉजिटिव कहा गया है। अब कुछ समय से एक और बात भी चल रही है, और वो ये है कि लोग कबूतरों को लव बर्ड्स समझते हैं और कहते हैं कि उनकी पिक्चर को या उनकी स्टैच्यू को अगर हम बेडरूम में रखेंगे तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी, हमारी संवादिता अच्छी होगी, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि कबूतर एक मैसेंजर भी है। बात सच है, कबूतर एक मैसेंजर है, लेकिन कबूतर को यम का मैसेंजर कहा गया है, मृत्यु का मैसेंजर कहा गया है। पिजन इज ए मैसेंजर ऑफ डेथ कहा गया है।
वेद के जो भाष्य करता है सायणाचार्य, उन्होंने एक सूत्र दिया है, कपोतः यमाय दूतः। सो कबूतर को किसी भी फॉर्म में घर में नहीं रखना है, किसी भी वास्तु में नहीं रखना है, नॉट इन एक्चुअल फॉर्म, नॉट इन स्टैच्यू फॉर्म, और नॉट इवन पिक्चर ऑफ पिजन। और इसीलिए ऋग्वेद में ऋषि ये कहते हैं कि हे कबूतर देवता, हमें इस वास्तु में नुकसान न हो, इसलिए आप वास्तु में प्रवेश ही न करें, आप वास्तु से दूर रहें। आप ऋग्वेद की ऋचा देखें, शन्नो गोमश्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मानो हिंसिद इह देवाः कपोतः। मुझे आशा है कि इतनी जो शास्त्रीय समझ मैंने दी है वह पर्याप्त है इस कंक्लूजन पर आने के लिए कि अगर वास्तु में कबूतर आ रहा है तो वह अशुभ है। अब मान लीजिए कि आपने अरेंजमेंट किए भी है, लेकिन फिर भी आपके वास्तु में इधर कबूतर आते हैं, उतना ही नहीं वहाँ पर उन्होंने अपना नेस्ट भी बनाया है और बार बार वो किसी एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो शास्त्रकारों ने उसके लिए कौन सी दिशा में से कबूतर आ रहे हैं, किस प्रकार के कबूतर आ रहे हैं, उसके आधार पर हमें किस तरह का शांति कर्म करना चाहिए, उसके बारे में भी शास्त्रों में विशदता से चर्चा की गई है। यहाँ पर वो बातें करना अगर हम चालू करेंगे तो पूरे का पूरा 1 घंटे का ये जो वीडियो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चर्चा समाप्त नहीं होगी। अगर आपको जानना हो कि आपके वास्तु में कबूतर प्रवेश से आपको क्या हानि हो सकती है, तो किसी विद्वान वास्तुशास्त्री की आप सलाह लेना। वो जो शांति कर्म आपको सजेस्ट करे वो रेमेडी करके मुझे आशा है कि आप आपके वास्तु में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।